गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अवर चैप्टर 4 दैट इज़ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज, इंडस्ट्री ग्रोथ। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर करा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस इंडिपेंडेंस में कैसी थी। उसके बाद हमने कंडीशन, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमने उसमें पढ़ा 5 ईयर प्लान्स बनाए, कैसे कैसे हम ग्रोथ कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट पढ़ा कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर्स के फीचर्स, एग्रीकल्चर्स को ठीक करने की सिचुएशंस। अब हम आते हैं इंडस्ट्री सेक्टर पे। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर की इम्पोर्टेंस। आई नो या वी नो दैट देयर इज़ अ वेरी much importance of industry sector. Moreover, the condition of industry sector was very poor. ठीक है, because most of the people are engaged in the agriculture sectors. ठीक है, maximum population of our India was working in agriculture sector and they are just depending on the agriculture for their survival, right? And there was very less growth in the industries, very less development of the industries, very major, and if there is a development, there was a development of some industries, but that also was in the hand of the public sector. The major and monopoly control of was of the public sector. But here we will study about the whole industry journey, right? Firstly, importance of industries. First is epicenter of economic growth. Epicenter means होता है it's a very major and very focused and very main point of economic growth. Yes, industry is because अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की भी, तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं, लाइक आपका ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए। मोरओवर की एग्रीकल्चर की काफ़ी चीज़ों को डिमांड भी इंडस्ट्री करती है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में जैसे कि शुगर केन की डिमांड, प्रोडक्शन ज़्यादा है, और उसको अगर शुगर मेड इंडस्ट्री है, लाइक शुगर इंडस्ट्री है, वही शुगर केन को डिमांड करेगी। ठीक है, सो इनका आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। सो दैट इज़ वाई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एपिसेंटर है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया, राइट? नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री से भी हमें क्या मिलता है, इंडस्ट्री सेक्टर से भी हमें क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड होता है। ठीक है ना, हमें एम्प्लॉयमेंट्स मिलती हैं। लोग क्योंकि पहले सिर्फ वो किस पे डिपेंडेंट होते थे, पहले वो सिर्फ डिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर पर नाउ अ डेज दे कैन इवन फाउंड जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन दी इंडस्ट्रियल एरिया एज वेल। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फार्मिंग अगर हमने मशीन से करनी है तो वो मशीन्स हमें प्रोवाइड कौन कराता है, वो मशीन्स हमें प्रोवाइड कराती हैं इंडस्ट्रीज ओनली। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट दी डायनामिज्म टू दी ग्रोथ प्रोसेस। बिल्कुल, डायनामिज्म होता है एक नई लहर और एक चेंजिंग सिनेरियो इन्होंने हमें ग्रोथ प्रोसेस को दिया। ठीक है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फूड फॉर सर्वाइवल ओनली, क्योंकि किस पे सिर्फ डिपेंडेंट थे कि सर्वाइवल पे ही करो। बट जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐड हुआ, इन्होंने न्यू डायमेंशंस दिए ह्यूमन लाइफ को, हैं उन्होंने लाइक एक कंज्यूमरिज्म की डेवलपमेंट करी, बिकॉज जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री जब डेवलप हुई, कंपटीशन आया, कंज्यूमरिज्म को प्रेफरेंस दी गई, तो एक डायनामिक चेंज आया। जब हमें ऑब्वियसली जब हमें कंपटीशन मिलता है, तो जब कंपटीशन मिलता है तो एक जो प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वालिटी नेचुरली बहुत इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ फॉर सिविलाइजेशन। बिल्कुल, अर्बनाइजेशन आया। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, अर्बनाइजेशन आया। अर्बनाइजेशन अगर होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, ज़्यादा लोग डेवलप्ड होंगे, तो डेफिनेटली उनका जो सिविलाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा, उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, एजुकेशन, स्किल्स, लेवल ऑफ, है ना, एवरी लेवल ऑफ लिविंग देयर, एवरीथिंग इज़
इम्प्रूव्ड बिकॉज वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल्चर डाइवर्स सोसाइटीज़ आएंगी, एक दूसरे के क्लोज आएंगी और इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर रीच करेगा। नाउ दी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी बिल्कुल जब हम नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, स्कूल कॉलेजेस कम्युनिकेशन के न्यू कम्युनिकेशन सोर्सेज होंगे, ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें जब डेवलप्ड होंगी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करेगा। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइनक्वायर नॉन ऑफ ग्रोथ। साइनक्वायर नॉन ऑफ ग्रोथ मीन्स इट्स अ साइन जब किसी भी एरिया में किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू होता है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ। ये एक ग्रोथ का साइन होता है, ठीक है। वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है, ग्रोथ स्टार्ट होती है। हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर जो क्या है कि वो जो है एक हमारे लिए सिंबल होता है कि यस अब ये इंडस्ट्री या ये जो इकोनॉमी है इसने ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी है, बिकॉज यहाँ पर अब ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, राइट। अब है नेक्स्ट कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है लाइक फैक्टर नेसेसिटेटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि क्यों हमें स्टेट दैट मीन्स पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया। फर्स्ट इज़ द लैक ऑफ कैपिटल। आपको पता है इंडिया जो था इट्स अ डेवलपिंग नेशन, और जिस टाइम पर हमें इंडिपेंडेंस मिला लाइक ये जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की 1947 टू 1990 तक की बात कर रहे हैं, जब तक हमारी न्यू एलपीजी और इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आए थे तब तक की हम बात कर रहे हैं। और उस टाइम पीरियड में डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी में इतनी कैपिटल नहीं थी, प्राइवेट पीपल्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद इंडिपेंडेंटली जो है किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रन कर ले। तो इसीलिए उस टाइम पर ये नीड फील होती थी कि येस पब्लिक सेक्टर को एनकरेज किया जाए कि वो जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल था। नेक्स्ट इज़ लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगेन वही बात कि जब इनकम कम थी, इनकम कम होंगी तो ऑब्वियसली लोग डिमांड भी नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो लोगों में क्यूरियोसिटी भी कम थी, लाइक उनको चांसेस भी कम थे, ठीक है। वो लोग मार्केट में उनको ना इतने चांसेस थे, ना वो मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और ना वो, ठीक है, लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट था, वाज ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड एंड लो लेवल ऑफ डिमांड वाज लो बिकॉज द लो लेवल ऑफ इनकम। तो इसके इनकम भी कम होती थी। ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस वर्चुअल साइकिल। तो सिर्फ अगर बड़ा लेवल पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस मार्केट में देन ओनली ये जो साइकिल था लो डिमांड लो इनकम लो इन्वेस्टमेंट वाला जो साइकिल है वो जो था वो ब्रेक होता, ठीक है। नाउ द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। अनदर मेन पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज दैट because they want the growth of the nation but along with the social justice, because only the government sector is more responsible for the society. They playing important role in the area of social justice as compared to private sectors, right? So that is why they want the direct participation of public sector so that there is a balance between the growth of the economy as well as the social justice, because they do not want that do not want to achieve the growth at the cost of social justice. So they also want to develop the society as well, like concentration of wealth was to be discouraged and the public investment was considered as the best means to achieve it, ठीक है ना। सो ये जो थे 3 मेजर्स पॉइंट ड्यू टू विच दे वांट द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द your public sector. Now the next is
योर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेवोल्यूशन 1956। अब एक रेवोल्यूशन आया था 1956 में, जो इंडस्ट्रियल का जो रिफॉर्म था दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म। बट यहाँ पर भी 1956 में एक रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। रेवोल्यूशन जो था इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला, ठीक है, IPR में 1956 में इन्होंने ना इंडस्ट्रीज़ को 3 मेजर प्रिंसिपल्स दिए। इन्होंने बोला, ठीक है, फर्स्टली 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कर दो। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या बोला कि इंडस्ट्रीज़ की 3 कैटेगरीज बना दो, ठीक है, 3 कैटेगरीज बना दो। एक कैटेगरी में सिर्फ रख दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 8 कैटेगरी में रख दो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, और दूसरी वाली में रख दो आपका जितनी बाकी जो लेफ्ट बच रही हैं, ठीक है, ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन दीज कैटेगरीज कम अंडर दी प्राइवेट सेक्टर। एक हो गया सिर्फ पब्लिक, एक हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड लास्ट इज़ ओनली प्राइवेट। इन्होंने बोला कि पहले तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दो इंडस्ट्रीज़ की। उसके बाद इन्होंने कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दो, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मीन्स कि इन्होंने बोला कि अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन ने अपनी कंपनी खोलनी है, अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, देन दे हैव टू आस्क फॉर द लाइसेंस, ठीक है। विदाउट लाइसेंस दे कैन नॉट ओपन देयर इंडस्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ को वो ओपन नहीं कर सकते विदाउट द लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन, इसमें उन्होंने ये बात बोली गई कि अगर जो भी इंडस्ट्रियल होल्डर्स जो है वो अगर बैकवर्ड और बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है ना, बैकवर्ड रीजन्स में अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करेंगे तो देन वो उनको कंसेशन प्रोवाइड्स करेंगे। लाइक कंसेशन इज़ टैक्स हॉलीडे मिलेगा उनको, टैक्स से रिलैक्सेशन मिलेगी, एंड इवन द गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज़ ऑफ द पावर सप्लाई, लाइक उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली दिस वॉज ड्यू टू encourage the development of industries in the local or in the backward area so that there is a balanced growth of whole economy, ठीक है ना। क्योंकि अगर बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उससे नेचुरली हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो भी क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो ये उन्होंने 1956 के IPR जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन था उसमें इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे फॉर द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है।